आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम। सर्वप्रथम मैं आज हमारे सम्माननीय अत्यंत स्नेहिल श्री आचार्य लोकेश मुनि जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रकल्प यहां पर अल्प समय में खड़ा कर दिया। अहिंसा विश्व भारती की ओर से यहां पर जो विश्व शांति केंद्र का निर्माण हुआ है, इसके लिए जिन जिन लोगों ने योगदान दिया होगा उन सभी लोगों को हार्दिक बधाई, उन सभी का अभिनंदन अभिनंदन और अभिनंदन। क्योंकि ऐसे कोई भी काम अकेला व्यक्ति नहीं करता है। कोई संत महात्मा भी खड़े होते हैं तो उनके पीछे पूरा समाज, उनका भक्तगण, सारे भाविक और कार्यकर्ता खड़े होते, तब ये सारे काम होते हैं। इस प्रकार का महान कार्य यहां पर इंद्रप्रस्थ दिल्ली के समीप जो खड़ा हुआ है, वह वास्तव में एक हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और इसलिए हम सब लोग ताली की गूंज में लोकेश मुनि महाराज का अभिनंदन करेंगे। भारत माता की। अब मन की बात मैं कहना चाहता हूं। हम लोगों को शांति की बात हमारी सारी परंपरा ने पढ़ाई है। अहिंसा और शांति ये तो वास्तव में इस देश के डीएनए में भरा हुआ है। इस शांति की बात को सिखाने की आवश्यकता कुछ अन्य लोगों के लिए है, वो काम यहां से होना चाहिए। भारत में समुत्पन्न जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी उपासना पंथ हैं, वे सभी के सभी अहिंसा की ही बात करते हैं, शांति की ही बात करते हैं। देवु शांति रंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति। वेद तो आरंभ ही शांति मंत्रों से होते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान रखना, इस प्रकार के शांति के भवन खड़े करना और अहिंसा के लिए प्रचार करना यह आवश्यक क्यों हो जाता है? अशांति निर्माण क्यों होती है? अशांति निर्माण होने के जो अनेक कारण हैं, उसमें एक तो भौतिकता का दावानल, ये एक कारण है। और कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा है जो स्वभाव से ही आक्रामक है। इन आक्रामक लोगों की शांति आप कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसलिए ध्यान में रखना चाहिए, शांति की स्थापना वास्तव में करनी है तो मैं अपनी ओर से हमारे पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज से यह भी कहूंगा कि शांति के केंद्र के भीतर एक शक्ति के केंद्र की भी स्थापना आपको करनी पड़ेगी। शक्ति के बिना शांति की स्थापना संसार में हो नहीं सकती। इसका उदाहरण भगवान श्री राम है, इसके उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है। आक्रामक धर्मों के सामने आप क्या करेंगे? आक्रामक लोगों के सामने आप क्या करेंगे? और यह बात मैं यहां पर इसीलिए बोल रहा हूं कि यह बात लोकेश मुनि जी महाराज के स्वभाव में है। वे स्वयं जहां कहीं भी इस प्रकार का अन्याय, जहां कहीं भी इस प्रकार का गलत उच्चारण होता है, वहां पर खड़े होने वाले वे अत्यंत श्रेष्ठ हमारे सिंह जैसे संत हैं। जब वो रामलीला मैदान का प्रसंग हुआ, हमारे श्याम भैया ने जब एक उसका उदाहरण दिया तो मुझे याद आ गया। उसके पश्चात जैसे ही लोकेश मुनि जी महाराज का मेरा मिलना हुआ, मैंने कहा, महाराज मैं एक बात आपको बतलाना चाहता हूं। मैं तो समझता था कि जैन धर्म में सारे के सारे हंस ही हंस हैं, लेकिन सारे हंसों के भीतर एक सिंह भी विराजमान है। ये देख करके हमें आनंद हुआ है। मित्रों, ऐसे सिंहत्व की आज आवश्यकता है और यह शक्ति आप लोगों को सभी स्तरों पर खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बचने वाले हैं। नहीं तो शांति का नारा लगाते लगाते हम ही कहीं शांत न हो जाए, इसकी चिंता आप लोगों को वहन करनी चाहिए। ये कहने वाला भी कोई तो भी आज चाहिए, इसलिए मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि ये कहने की आवश्यकता है और कौन कहेगा मुझे पता नहीं है। इसलिए मित्रों, सशक्त बनिए, यह अत्यंत आवश्यक बात है। दुख की बात यह है, शांति के लिए चलने वाले हमारे जैन साधु, हमारी साधुइयां, जब मैंने एक क्लिप देखी, जैन साधुओं को जूडो कराटे सीखते हुए देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा।
अच्छा भी लगा कि वे सीख रही हैं, बुरा इस बात का लगा कि ये बारी उनके ऊपर क्यों आई। ये बारी उनके ऊपर इसलिए आई कि हम उनके संरक्षण करने में असमर्थ हो गए। इसलिए मित्रों, सामर्थ्य के बिना शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान में लेकर के हम लोगों को सशक्त बनना पड़ेगा और यह सशक्तता की आराधना, यह सामर्थ्य की आराधना हम लोगों को शांति के कवच के भीतर रह करके करनी पड़ेगी। और एक बात और भी बतला देता हूं, आप सब मेरे प्रिय भाई बहन यहां पर बैठे हैं, यदि आपने संख्या में घटौती करना इसी प्रकार आरंभ रखा तो आप कितनी भी शांति की राग आलापते रहिएगा, आप काल के गाल में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए संख्या की ओर ध्यान दीजिए। आप लोगों की संख्या जो घटती जा रही है, बड़े बड़े परिवार हैं, बड़े बड़े भवन हैं, लेकिन इन बड़े बड़े भवनों में खेलने वाले बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे कहां से लाएंगे? आप लोगों को शक्ति की ओर ध्यान देना होगा, संख्या की ओर ध्यान देना होगा, सम्यक बुद्धि की ओर ध्यान देना होगा। और ये सम्यकता इसी में है कि हम लोग शांति का राग आलापें, अंतःकरण से शांत बने, अपने मन को शांत रखें। सभी को सुखी करने के लिए भी हम लोगों को सशक्त होने की आवश्यकता है। समर्थ भारत निर्माण होगा तो संसार में शांति होगी। ध्यान रखना, भारत के सामर्थ्य की आवश्यकता इसलिए है कि संसार शांत हो जाए। हम लोग इसी प्रकार शांति के मार्ग पर चलते हुए भारत को समर्थ बना करके रहे, ताकि विश्व में सर्वत्र शांति फैल जाए। भारत माता की जय। चिंता ना करें स्वामी जी, वर्ल्ड पीस सेंटर का जो कैरियर व्हीकल है उसका नाम है राष्ट्रीय सैनिक संस्था। सब सैनिक इनके साथ में है, शक्ति भी है। आचार्य लोकेश जी आइए। सबसे पहले तो मैं अपने वक्तव्य का विसर्जन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि माननीय राज्यपाल श्री की फ्लाइट है उदयपुर के लिए और मैं वचनबद्ध हूं कि उनकी फ्लाइट नहीं छूटने दूंगा। तो इसलिए मैं अपने वक्तव्य को अगले सत्र में किसी समय रख पाऊंगा अगर सुविधा हुई तो। लेकिन जैसा पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा कि भवन का निर्माण केवल बातों से नहीं होता और मेरे तो जेब भी नहीं है, कहां से निर्माण करूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं, और माननीय राज्यपाल श्री ने भी जैसा कहा, कि सबसे पहले इस अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री के हाथों से मोमेंटो और शॉल के द्वारा फटाफट सबसे पहले हमारे पार्क हॉस्पिटल और ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजीत गुप्ता जी का माननीय राज्यपाल श्री स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे निर्माता अगर ओमवीर सिंह जी, एनबी कंस्ट्रक्शन के ऑनर अगर ओमवीर जी हैं तो उपस्थित हो। हमारे आर्किटेक्ट जो हैं, इसकी जो डिजाइन जिसकी बहुत ही प्रशंसा हो रही है, प्रसन्न राज जी अगर हो तो आए। हमारे यूएसए से आए सावन शाह जी अगर हो तो आए। हमारे करमजीत सिंह डालीवाल जी, उनका सम्मान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री। आप जाइए जाइए, फटाफट जाइए। देखो आर्किटेक्ट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। खटाखट करमजीत जी का सम्मान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री। फटाफट फटाफट शॉल ले जाओ, शॉल ले जाओ। या शॉल रहने दो भी। अनिल मोंगा जी का सम्मान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री। और देखिए, माननीय राज्यपाल श्री करमजीत सिंह जी डालीवाल को भी जानते हैं, तो ये न्यूयॉर्क से, और अनिल मोंगा जी है न्यू जर्सी से, जो अहिंसा विश्व आरती फाउंडेशन यूएसए हैं, और उसके तीनों के तीनों पदाधिकारी यहां पर उपस्थित है। तीसरे पदाधिकारी हमारे आ रहे हैं, वो हैं हमारे बसंत गुप्ता जी न्यू जर्सी से, उनका सम्मान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री। अमेरिका आज यहां पर भारत के अंदर उपस्थित हुआ है। पंकिल शाह जी अगर हो तो। हमारे जैना के कन्वीनर, जैना के फर्स्ट वीपी और जैना कन्वेंशन 2025 के हमारे अतुल शाह जी आए हुए हैं। जब तक ये उस चीज को लिखे, प्रोफेसर संजय चौड़िया जी, विजय कपूर जी, संपत चपलो जी, इनके मोमेंटो को फटाफट। किनका है? फटाफट लाते जाओ। किनका है? विजय कपूर जी, विजय जी का है, विजय जी का, ये विजय जी का है। अरे कोई नहीं, सॉल छोड़ दो, छोड़ दो। संपत चपलो जी, हाँ सॉल छोड़ दो। किनका? लाते जाओ, मैं बोलता जाऊंगा, लाते जाओ। अरे लाते जाओ भैया। किसका? हाँ जाओ फटाफट। तो संजय जी, अतुल आ जाओ, आप आ जाओ भैया। ज्यादा देर बनते, एक